गांव देवलगढ़ के किनारे एक बहुत पुराना स्कूल था, सरस्वती शिशु विद्यालय। कहते हैं ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने में बना था। पुराने लाल ईंटों की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगा लोहे का गेट देखकर कोई भी कह सकता था कि यहां सालों से कोई नहीं आया। दिन में गांव के बच्चे वहां क्रिकेट खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी उस तरफ नहीं जाता। वजह थी वो घंटी जो हर रात ठीक 12 बजे अपने आप बजती थी। यह सब शुरू हुआ करीब 10 साल पहले। गांव के कुछ लड़के रात में क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें एक था रवि, जो बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा निडर था। जब रात के करीब 12 बजे हुए तभी स्कूल की टूटी इमारत के अंदर से टन 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 की आवाज आई। सब चौंक गए। रवि ने कहा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा के साथ वो आवाज गूंजती रही। बाकी सब लड़के डरकर भाग गए, लेकिन रवि रुका रहा। वो दीवार फांदकर अंदर गया और देखा कि स्कूल के बरामदे में पुरानी पीतल की घंटी अपने आप हिल रही थी, जबकि वहां हवा भी नहीं थी। रवि के होश उड़ गए। वो चीखते हुए भागा और उसके बाद किसी ने उसे कई दिनों तक गांव में नहीं देखा। एक हफ्ते बाद रवि वापस आया, चुप, खोया हुआ और डर से कांपता हुआ। जब किसी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो वहां है मास्टर जी, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। गांव वालों को समझ नहीं आया कि वो क्या बक रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस स्कूल की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे कि स्कूल के हेडमास्टर गोपाल दास मिश्रा की आत्मा आज भी वहीं फंसी है। पुराने लोग बताते हैं कि मिश्रा जी बहुत सख्त शिक्षक थे। स्कूल में अनुशासन की मूर्ति समझे जाते थे। एक दिन बारिश के मौसम में स्कूल की छत गिर गई थी। मिश्रा जी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अपने छात्रों को बचाते हुए खुद मलबे में दब गए। उस दिन से स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि मरने से पहले मिश्रा जी हमेशा कहा करते थे, जब तक मेरी घंटी बजेगी ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी। और अब वो घंटी हर रात अपने आप बजती थी। सालों बाद गांव में नया प्रधान चुना गया, वीरेन यादव। वो पढ़ा लिखा आदमी था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो इस भूतिया स्कूल की सच्चाई खुद देखेगा। एक रात अपने 3 दोस्तों के साथ वो स्कूल पहुंचा। उनके पास टॉर्च, कैमरा और हिम्मत थी। समय था 11:45 रात का। चारों लोग अंदर घुसे। पुरानी दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। मकड़जालों में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अजीब सी छायाएं बन रही थीं। 11:58, 11:59, 12 बजे। टन 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 घंटी अपने आप बज उठी। वीरेन ने कैमरा घुमाया, लेकिन फ्रेम में कोई नहीं था। फिर भी घंटी बजती रही, बार बार, लगातार। वीरेन और उसके दोस्त मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां पुरानी लकड़ी की बेंचें अब भी रखी थीं। एक बेंच पर किसी ने अभी अभी कुछ लिखा था, कक्षा प्रारंभ होती है। तभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चौक चलने लगी। बोर्ड पर लिखा जा रहा था, बच्चों ध्यान लगाओ, आज हम आत्मा की शक्ति पढ़ेंगे। चारों के पसीने छूट गए। वीरेन ने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। उसके शब्दों के साथ ही हवा ठंडी हो गई। टॉर्च झपकने लगी और अंधेरे में एक साया उभरा, सफेद धोती कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी और माथे पर तिलक। वो बोला, मेरी कक्षा अधूरी है, कोई क्लास छोड़कर नहीं जाता। सभी दोस्त जड़ हो गए। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वीरेन ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस धुंध और एक धड़कन की आवाज। एक दोस्त भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घंटी फिर बजने लगी, इस बार बहुत जोर से, इतनी कि कान फट जाएं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वीरेन ने देखा कि उसका एक दोस्त गायब है। सुबह गांव वाले जब स्कूल पहुंचे तो वीरेन और उसके 2 दोस्त बाहर बेहोश पड़े थे। तीसरा कहीं नहीं मिला। कई दिनों तक खोजबीन चली, पर वो लड़का कभी नहीं मिला। वीरेन जब होश में आया तो बस इतना बोला, घंटी मत बजाना, वो बुला लेगा। आज भी देवलगढ़ गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई उस स्कूल के पास रात में जाए तो उसे बच्चों की पढ़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी कोई बच्चा अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगता है और जब सुबह देखो
उसमें लिखा होता है, अगली कक्षा कल रात होगी। और हाँ, हर रात 12 बजे वो पुरानी घंटी आज भी बजती है।